नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार एसएससी एरिना में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी का सेक्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबी या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, ठीक है, जहां पे वोकैबुलरी सेक्शन पूछा जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करवाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, या फिर आप एसएससी एरिना पर जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक है, बिना ज़्यादा देरी करे हुए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरीके से कराऊं कि एग्ज़ाम यानी आज के वीडियो में ही आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। मतलब एक ऐसा टेस्ट जिसमें हमारा जो शरीर का जो खराब अंग होता है ना, जिसमें कोई बीमारी लग गई हो, उसको रिमूव किया जाता है, हल्का सा काटा जाता है और टेस्ट किया जाता है। उसको कहते हैं बायोप्सी। क्या कहते हैं उसको? बायोप्सी। देखिए, होता क्या है कि जब भी हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम, किसी हिस्से, किसी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस हिस्से का छोटा सा हिस्सा काटा जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे इसमें ठीक किस दवाई से ठीक कर सकते हैं, उसे कहते हैं बायोप्सी। देखिए, बायो का मतलब होता है लाइफ। आपको पता होगा कि बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो जिंदा व्यक्ति के साथ जब ये टेस्ट किया जाता है, जिंदे व्यक्ति के ऑर्गन को काटा जाता है, तो उसे कहते हैं बायोप्सी। एक होता है ऑटोप्सी, AUTO, ऑटोप्सी। ये किया जाता है मृत व्यक्ति के साथ, जैसे कि पोस्टमार्टम के समय ऑटोप्सी किया जाता है। तो अगर यहाँ पर लिखा हो, अगर इसके अंदर लिखा हो डेड बॉडी की बात की जा रही हो या डेड पर्सन की बात की जा रही हो, तब आपका आंसर होगा ऑटोप्सी। नहीं तो नॉर्मल बात किया जाए तो फिर बायोप्सी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ए शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, यानी पेड़ के नीचे के शेडी छायादार प्लेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बोअर, BOWER, बोअर। ठीक है, तो उसे कहते हैं छाया बोअर। अगला देखते हैं। अगला है ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब बेमिसाल और सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पॉर्टेंट। तो ये तो काफ़ी आसान है, ब्रिलियंट। वैसे भी आप इसे काफ़ी आसानी से बता सकते थे, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिलियंट। अगला, वन हु ईट फ्लैश, FLESH। फ्लैश का मतलब होता है मांस। ठीक है, फ्लैश का मतलब क्या होता है? मांस, यानी कि जो शरीर, मांस समझ गए आप लोग, मीट। तो उसे कहते हैं कार्निवोरस। जो मांस खाता है उसे कहते हैं कार्नी, CARNI प्लस VOROUS, कार्निवोरस। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो सिर्फ साग सब्जी या हरी सब्जियां या जो शुद्ध शाकाहारी होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हर्बी प्लस वोरस, हर्बी वोरस। जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है? साग सब्जी, शाकाहारी। और जो शुद्ध मांसाहारी होता है उसे बोलते हैं कार्निवोरस। जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, वो प्योर कार्निवोरस होते हैं। मनुष्य, हिरन, हिरन प्योर हर्बीवोरस होता है। मनुष्य ओमनीवोरस होता है। अब ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस मतलब जो सब्जी यानी घास फूस भी खाए और जो मांस भी खाए, जैसे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया ओमनीवोरस। अगला देखिए, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड मतलब जो समान समय से मेल खाता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब होता है समकालीन, यानी ऑफ द सेम टाइम। आप बोल सकते हैं ऑफ द सेम टाइम। अब देखिए, मैं इसे याद करवा देता हूँ, अगर आपने याद नहीं किया आज तक तो। आपने हिस्ट्री में कई बार MCQ सॉल्व करते समय क्वेश्चन देखा होगा, जैसे पूछ देते हैं अशोक, सम्राट अशोक के समकालीन राजा का नाम बताइए, या सिकंदर किसके समकालीन थे,
या सिकंदर किसके समकालीन थे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उसका मतलब भी होता है सेम समय के, मतलब सिकंदर के सेम समय से कौन सा ऑप्शन दे दिया जाता है आपको। तो इंग्लिश में आप उस क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो वहाँ कंटेम्प्रेरी लिखा होता है, अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। तो आप याद कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है फ्रॉम द सेम टाइम। अगला देखिए, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न एंड रिड्यूस टू एसिस, यानी उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है और उसे रिड्यूस किया जाता है एसिड में, यानी राख में बदला जाता है, उसे कहते हैं क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरी या क्रेमेटोरियम, जिसका मतलब होता है शमशान घाट। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है ASHES, एशेश। एशेश का मतलब बताइए, तो इसका मतलब होता है राख। ठीक है, राख। ठीक है, अच्छा पीछे मैंने आपको जब ये कराया था तो मैंने आपको ये फ्लैश का मतलब मास बताया था, तो मैं आपको एक और फ्लैश का बताना भूल गया था। अभी देखिए FLASH, इस फ्लैश का मतलब क्या होता है? इस फ्लैश का मतलब होता है स्पीड, काफ़ी तेज़ी से, स्पीडस्टर। जैसे आपने जस्टिस लीग मूवी देखी होगी, उसमें एक सुपर हीरो होता है जो बहुत तेज़ी से रन करता है, उसको फ्लैश कहते हैं। ठीक है, तो वो ये FLASH वाला होता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगला देखते हैं, अगला है गवर्नर बाय ए सेंस ऑफ ड्यूटी। गवर्न बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी। गवर्न का मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छे से उपयोग करना, चलाना। किसके द्वारा? सेंस ऑफ ड्यूटी। अब हम देखेंगे सेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या हो गया। अपने सेंस ऑफ ड्यूटी यानी एक सेंस के हिसाब से, बिल्कुल सही तरीके से किसी भी चीज को सही तरीके से करना, बिल्कुल सेंस के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से, उसे कहते हैं कंसाइंचुअस। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंसाइंचुअस का मतलब जब आप देखेंगे ना तो हिंदी में आपको ये भी लिखा मिल सकता है जमीर वाला, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। ठीक है, जमीर वाला व्यक्ति, जिसकी ऑनेस्टी होती है, जिसका अपना एक जमीर होता है। ठीक है, जो सभी काम को सही हिसाब से करता है, उसे कहते हैं कंसाइंचुअस। अगला देखिए, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, यानी कि एक मैन और वुमेन का एक साथ रहना बिना शादी किए हुए, जैसे आप लोगों ने रिलेशनशिप में रहना सुना होगा, उसे कहते हैं कॉक्यूबिनेज। कॉक्यूबिनेज का मतलब होता है बिना शादी के एक साथ रहना, कॉक्यूबिनेज। ठीक है, याद रखिएगा इसे आप लोग। ठीक है, अगर पूछेगा तो आप इसे आंसर कर दीजिएगा। अगला देखिए, अगला है एन एक्सपर्ट एबल टू अप्रिशिएट ए फील्ड, यानी एक ऐसा एक्सपर्ट जो किसी भी फील्ड में अप्रिशिएट कर सके, स्पेशली इन फाइन आर्ट। फाइन आर्ट मतलब अच्छे से काम करने की कला। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे से काम करने की कला को पहचान सके, उसमें एक्सपर्टाइज हासिल हो, किसी के बारे में जज कर सके बेसिकली, उसे कहते हैं कंजेयर। CONNOISSEUR, ये कई बार स्पेलिंग एरर में पूछा गया है, कंजेयर। कंजेयर का मतलब होता है कला का पारखी। कला का पारखी का मतलब हो गया जो किसी भी कला को अच्छे से समझ करके बता सके। ठीक है, जो किसी भी चीज को जज कर सके, कला का पारखी बोलते हैं उसे कंजेयर। अगला देखिए, दैट विच कैन बी बिलीव, दैट विच कैन बी बिलीव और दैट विच कैन बिलीव इजीली, यानी एक ऐसा व्यक्ति, ये ऐसा कोई चीज जो काफी आसानी से किसी पर विश्वास कर ले, उसे कहते हैं क्रेडिबल। दैट विच कैन बी बिलीव यानी कि जिस पे भरोसा किया जा सके, ये बात चल रही है जिस पे भरोसा किया जा सके, उसे कहते हैं क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। जैसे हम कहते हैं ना हमारा प्यारा भारत, इन एन इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल मतलब होगा अविश्वसनीय, मतलब इतनी सारी विविधताएं हैं, इतने जाति, इतने धर्म हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं, कोई विश्वास ही नहीं कर पाता, अविश्वसनीय। ठीक है, इनक्रेडिबल का मतलब। और क्रेडिबल का मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकें, जैसे कि सम फलाना ढिमकाना इज वेरी क्रेडिबल पर्सन इन हिज ऑफिस। ठीक है, अगला देखिए, वन हु बिलीव्स इजीली वट एवर सेड टू हिम, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को भरोसा कर ले जो इसको काफी आसानी से कह दें,
यानी कि कोई व्यक्ति है, आप उसको कुछ भी कहेंगे ना वो तुरंत मान जाएगा आपकी बात को, उसे कहते हैं क्रेडुलस, जो आसानी से विश्वास करे। अभी पिछले ही वन वर्ड में मैंने आपको एक शब्द कराया था क्रेडिबल। क्रेडिबल एक पॉजिटिव सेंस में होता है, जिसका मतलब होता है भरोसामंद, भरोसे योग्य। क्रेडुलस एक नेगेटिव सेंस में होता है, जिसका मतलब मूर्ख भी कई जगह आपको लिखा मिलेगा। मूर्ख ही होते हैं ना वो लोग जो बहुत ज़्यादा आसानी से लोगों की बातों में भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि भाभी जी घर पर हैं सीरियल में, अंगूरी भाभी बहुत ज़्यादा क्रेडुलस हैं, क्योंकि वो किसी की बातों में काफ़ी आसानी से आ जाती हैं। ठीक है, अगला देखिए, पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप। एक ऐसा व्यक्ति जो स्किल हो हॉर्समैनशिप, घुड़सवारी करने में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जॉकी, JOCKEY। आपने देखा होगा रेस लगाते हैं तो घोड़े के ऊपर जो बैठा होता है ना, जो दौड़ा रहा होता है घोड़े को, उसे जॉकी कहते हैं। और कैवलियर भी कहते हैं, CAVALIER। कैवलियर का मतलब होता है घुड़सवार। खास करके, हालांकि इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है घुड़सवार और एक होता है जो अपनी मनमानी या अपने मर्जी से रहे, अपने हिसाब से रहे। कैवलियर लोगों की ज़्यादा बातें ना माने, अपने आप को सुने, अपने हिसाब से काम करे। तो दोनों मतलब होते हैं कैवलियर के, आपको दोनों याद रखने होंगे। ठीक है, अगला देखिए, गिवन टू हॉटी डिसरिगार्ड ऑफ अदर्स। हॉटी मतलब होता है घमंडी, डिसरिगार्ड का मतलब होता है असम्मान, क्योंकि रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, गिवन टू हॉटी डिसरिगार्ड ऑफ अदर्स, जो दूसरों को ज़्यादा कुछ समझता ना हो, उसे कहते हैं कैवेलियर। अच्छा देखिए, आ गया कैवेलियर, जो मैंने अभी आपको बताया था, अपने हिसाब से चलता है, दूसरों की बातें नहीं मानता, थोड़ा घमंडी टाइप का है कैवेलियर, अभिमानी। ठीक है, अगला देखिए, ए पर्सन हु गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस इन बिजनेस। यानी उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी भी बिजनेस में अच्छी एडवाइस देता है एक्सपर्टाइज के साथ, उसे कहते हैं कंसल्टेंट। कंसल्टेंट आसान है, आपने भी कई बार अपनी लाइफ में सुना होगा कि कंसल्टेंट के पास जाइए, वो आपको सही सलाह देगा। ठीक है, कंसल्टेंट, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अवेक टू व्हाट इज गोइंग ऑन। अवेक का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में सावधान होना, जागरूक होना, जानकार होना। ठीक है, अवेक जागते हैं ना, जैसे मतलब जाग गए, हमें इस चीज के बारे में पता चल गया। अवेक टू व्हाट इज गोइंग ऑन, उसे बोलते हैं कॉन्शियस या अवेयर। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब कई जगह आपको चेतना भी लिखा मिलेगा। चेतना मतलब होता है होशो हवास, चेतना चला जाना मतलब आपकी होशो हवास चली गई है। तो कॉन्शियस है मतलब आप चेतना में हैं, यानी आप जानकार में हैं, सावधान हैं, जागरूक हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अवेयर। अवेयर एंड एक शब्द होता है बिवेयर, दोनों में डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यों, मतलब इतना डिफरेंट है कि अगर आपने गलती से अवेयर को बिवेयर समझ के आंसर कर दिया तो आपके 1 या 2 नंबर खत्म हो जाएंगे विद टाइम ऑफ स्नैप। ठीक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो दोनों में ध्यान रखिए क्या अंतर होता है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो सर्च करिए और पढ़िए। ठीक है, अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, सीक्वेंस ऑफ टाइम पे ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। तो कोई भी चीज़ अगर टाइम के हिसाब से, समय के क्रम के अनुसार या समय से क्रम में जो भी कोई चीज़ हो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। एक क्रॉनिकल टाइप का शायद एक कोई बुक भी आती है हिस्ट्री या करंट अफेयर की, यूपीएससी के स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्रॉनिकल ही होता है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी सारी घटनाओं को एकदम आपको समय वाइज अनुसार काफ़ी अच्छे से लिख के बताया होता है। तो समय से क्रम में क्रोनोलॉजिकल। एक शब्द होता है क्रोनो, CHRONO, क्रोनो का मतलब होता है कलर। एक होता है क्रोमोस, सॉरी कलर, कलर नहीं, टाइम। क्रोनो का मतलब होता है टाइम। एक शब्द होता है CH क्रोमो, ROMO, इसका मतलब होता है कलर। तो आपको दोनों को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, क्रोमो क्रोनो में काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। चलिए अगला चलते हैं, ए पर्सन हु इज पेड टू ड्राइव अ प्राइवेटली ओन्ड कार।
यानी कि कोई प्राइवेट कार किसी की होती है, उसको चलाने के लिए एक पर्सन को नियुक्त किया जाता है, उस पर्सन को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं मोटर चालक, इंग्लिश में कहते हैं चॉफर। इसकी स्पेलिंग याद रखनी है, CHAUFFEUR, ठीक है, चॉफर, ड्राइवर, कैब ड्राइवर। अगला देखिए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट, उसे कहते हैं कैपिटलिज्म। देखिए, इकोनॉमिक मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मतलब अर्थशास्त्र को चलाने का तरीका, और कैपिटलिस्ट मतलब हो गया पूंजीवादी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, अपने हिसाब से पैसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या इकोनॉमिक को, उसे कहते हैं कैपिटलिज्म, उस कंडीशन को कहते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। अगला देखिए, गिव समथिंग टू मेक अप समबडीज लॉस, गिव समथिंग टू मेक अप समबडीज लॉस, तो किसी की लॉस को कवर करने के लिए जो चीज़ दी जाती है उसे कहते हैं कंपनसेट। आसान है, आप लोगों ने टीवी में कई बार सुना होगा, धरना प्रदर्शन करते हैं कि सरकार से कहते हैं कि आप इनको कंपनसेट दीजिए जो इनका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, ठीक है। अगला देखिए, किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली इन वॉर, यानी किसी भी युद्ध में जब बहुत सारे लोगों का एक साथ हत्या किया जाता है उसे कहते हैं कार्नेज, मैसकेयर, ठीक है, कार्नेज, मैसकेयर। काफी आसान है, आपने कई बार सुना भी होगा इसको। अगला देखिए, ए पीस ऑफ आर्मर कवरिंग द ब्रेस्ट, ए पीस ऑफ आर्मर, आर्मर का मतलब होता है शील्ड, शील्ड मतलब समझे तो कवच, कवरिंग द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब महिलाओं की छाती, चेस्ट मतलब पुरुष की छाती, तो महिलाओं की छाती को ढकने के लिए एक कवच होता है, आर्मर होता है, आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, है ना, मैथोलॉजिकल मूवीज में, उसे कहते हैं कॉर्सेल्ट, COR, स्पेलिंग काफ़ी आसान है, SELET, कॉर्सेल्ट, ठीक है। अगला देखिए, स्किल्ड वर्क मैन, स्किल्ड वर्क्स मैन हु प्रैक्टिसेस अ क्राफ्ट, उसे कहते हैं क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट का मतलब होता है जैसे कि किसी को आकार देना, मतलब जैसे मूर्ति बनाते हैं, क्राफ्ट करते हैं। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है आप बताइए? हैंडीक्राफ्ट या हैंडक्राफ्ट, हैंडक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ से बनी हुई चीज़ें, क्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? रूप देना, आकार देना, हैंड मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें, उसे हैंडक्राफ्ट कहते हैं। तो जो व्यक्ति करता है, उसे प्रैक्टिसेस करता है, उसको क्राफ्ट्समैन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला देखिए, ए पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली, अपंग, यानी व्यक्ति जो ढंग से चल नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता, उसे अपंग कहते हैं। खैर आजकल तो मोदी जी ने कहा है उसे दिव्यांग बोलेंगे, तो दिव्यांग बोल देते हैं। क्रिपल, CRIPPLE, क्रिपल मतलब होता है अपंग, ठीक है, क्रिपल मतलब क्या होता है? अपंग। एम्प्यूटी का मतलब बताइए क्या होता है? AMPUTE, एम्प्यूट। अगर पता है तो इसका मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो फिर आप क्या करिए, सर्च करिए, फिर जानकारी हासिल करिए कि एम्प्यूट क्या होता है, ठीक है। अगला देखिए, ए मैन हु इज ब्रॉड एंड इंटरनेशनल इन आउटलुक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रॉड होता है, ब्रॉड मतलब क्या होता है? खुले विचार का, खुला होता है बेसिकली। इंटरनेशनल, आउटलुक मतलब देखने का नजरिया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे देखता है, उसको लगता है कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर देश किसी इंसान का घर नहीं है, पूरी दुनिया ही उसका घर है, जो पूरी दुनिया के समान चलता है, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, यूनिवर्सल भी बोलते हैं। एक शब्द मैं आपको देता हूं, इम्मानेंट। इम्मानेंट, आप मुझे बताइए कि इम्मानेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, सर्च करके बताइए, अगर नहीं पता तो, नहीं तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। चलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्मानेंट। अगला, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब हो गया जनसंख्या, ऑफिशियल काउंटिंग मतलब जो आधिकारिक दस्तावेज में जब काउंट करके रखा जाता है जनसंख्या कितनी है कितनी नहीं है, उसको कहते हैं सेंसस, यानी जनगणना। सेंसस आपने कई बार हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, है ना। सेंसस हमारे देश में हर 10 साल में होता है, एवरी 10 ईयर इट टेक्स प्लेस। तो आपको मुझे एक क्वेश्चन में बताना है कि सबसे पहली बार जनगणना 1800 डैश कब हुआ था। यहाँ पे 2 डिजिट्स आएंगे, आपको वो बताना है, यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस का, ठीक है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब शुरू हुआ था।
और आज का वीडियो आप लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आपको भी अच्छा लगा वीडियो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कोई ऐसा वर्ड है जो मुझसे गलत हो गया हो, जो कि मेरी कोशिश रहती है कभी भी ना हो, पर फिर भी हो जाए तो आप उसे ज़्यादा माइंड मत करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।